गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्जनकर फॉर्मर SBI PO। आज मिनी क्लिप्स की सीरीज़ में एक और बहुत ही छोटा पर इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। सेशन है रिगार्डिंग हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। पढ़ाई करते समय, प्रिपेयर करते समय हमारे रूटीन के रिगार्डिंग, हमारे पढ़ाई की रिगार्डिंग कैसे हम कंसिस्टेंट रहें। अब जो लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको मिनी टारगेट्स के बारे में बताया था कि कैसे आप अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर ये मिनी टारगेट्स वाली जो स्ट्रैटेजी है हम भी अप्लाई करते हैं, पर बहुत बार ये होता है कि टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमने अगर टारगेट रखा है 50 क्वेश्चंस का, तो बहुत बार ऐसा रहता है कि 20 क्वेश्चंस ही कर पाते हैं, 15 क्वेश्चंस ही कर पाते हैं, और इससे क्या हो जाते हैं कि टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाते। फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। जो हमारा मोमेंटम है तैयारी करने का, जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाती है, जिसके कारण आगे की पूरी चेन ही ऐसी हो जाती है कि कई दिनों तक हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। तो इसके लिए अब क्या किया जाए, इसके लिए अगर आप कुछ टिप्स दे पाए तो ज़रूर बताइए। तो बिल्कुल इसके बारे में आज सेशन रहेगा। ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ये मैंने भी फेस किए, तो इसके रिगार्डिंग मैं क्या करता था ये मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। उससे पहले जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। जो नए यूज़र्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो बहुत बार ऐसा रहता है कि कुछ लगातार पीरियड ऐसा रहता है जो बहुत अच्छा जाता है, जो हम टारगेट सेट्स करते हैं वो अचीव करते हैं, बहुत ही बढ़िया एक मोमेंटम हम क्रिएट कर लेते हैं, एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर लेते हैं। पर बीच में ऐसे दिन भी आते हैं, क्योंकि आप लंबे समय तक प्रिपेयर करते हैं ना, तो सारे दिन अच्छे जाए तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। एफिशिएंसी और जो टारगेट्स है वो 100% तो किसी के लिए भी नहीं रहते। तो ऐसे भी दिन आएंगे जब आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे, तब भी कंसिस्टेंट कैसे रहना है हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कंसिस्टेंसी। अब मान लीजिए मैंने आज टारगेट रखा है कि मैं प्री की 15 पजल सॉल्व करूंगा। लेट्स से मैं 50 नहीं कर पाता है, मैं 5 ही पजल सॉल्व कर पाता हूं। अब इस सिनेरियो में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पीरियड है हमारा थोड़ा लो पीरियड है, यहां पर हम उतना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे। तो अब हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए कि इवन इन दीज लो टाइम्स जहां पर हम उतना अचीव नहीं कर पा रहे हैं जितना टारगेट रख रहे हैं, हमारा ये मेन मोटो रहना चाहिए कि हमें हमारी चेन ब्रेक नहीं होने देनी है पढ़ाई की। चलिए अब उस 15 को क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए इसको कम करके 5 कर लेते हैं। आज हमसे 5 हुए, कल भी हम ये कोशिश करेंगे कि 5 ही करें। इससे डीमोटिवेट नहीं होना कि सर 15 नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या फायदा है पढ़ने का। ऐसा नहीं होता है। कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन खराब रहते हैं। तो अब आगे के कुछ दिनों के लिए हमारा टारगेट्स क्या रहेगा, वो 15 की जगह हम एडजस्ट करके अब उसे 5 कर लेंगे। अब दूसरे दिन भी जब आप 5 करेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम आएगा आप लोगों का। उसके अगले दिन भी आप 5 करेंगे तो तब तक आप ऑलरेडी उस माइंडसेट में आ चुके होंगे कि हाँ जी, हम पूरी हमारी जो 100% जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसके अंदर आ चुके हैं। एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो चुकी है। अब जैसे ही तीसरे दिन भी आप 5 करते हैं तो अब आप चौथे दिन चाहें तो 5 रख सकते हैं, नहीं तो अब उसको इंक्रीज करना ग्रेजुअली स्टार्ट कीजिए। 5 से अगली बार 8 अचीव कर पा रहे हैं, 8 से फिर से आप उस टारगेट की तरफ मूव कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मुश्किल समय आए तब कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मुश्किल समय इन टर्म्स कि आप अपने मिनी टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हमें इन समय में ग्राइंड जो करने की जो एक मेंटेलिटी है वो हमेशा रहनी चाहिए कि इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स वी आर एबल टू अचीव सर्टेन टारगेट्स। मानना मैंने कि जितना हमने रखा था उतना नहीं कर पाए, पर अगर कुछ भी कर पाते हैं ना तो वो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती। और जब कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती तो पूरी तरह से आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, पूरी तरह से आपकी जो प्रिपरेशन से डिरेल नहीं होंगे। धीरे धीरे ही चले पर चलते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी प्रिपरेशन के लिए, और बैंक के लिए भी ये बहुत वैलिड है। तो जब भी मेरा लो टाइम आता था और मुझे ऐसा लगता था कि यार कम मैं अचीव कर पा रहा हूँ, मैं हमेशा ये फोकस करता था कि उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ने देना है। अब अपने टारगेट्स कुछ दिनों के लिए कम कर देता हूँ, ये मेरा थोड़ा लो पीरियड है, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन इसको अगर फॉलो करूंगा, लो टारगेट्स को भी अगर अचीव करता रहूंगा तो फिर से मैं अपने पॉजिटिव बेस्ट माइंडसेट में आ जाऊंगा, और फिर से जो मेरे जो बड़े टारगेट्स थे, जो मैं 5 से 15 तक का सफर बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूंगा। तो ये कुछ टिप्स हैं, ये आप अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने रूटीन में भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, इससे ज़रूर फायदा होगा। अब इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेरी पे कोई आपके डाउट्स आ रहे हैं जो आप चाहते हैं नेक्स्ट इस मिनी क्लिप्स के सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आऊँ, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियोस लाने की। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ सेशंस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और जो नए यूज़र्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Now that's all for today's session. Have a great day.